5 साल में मौलवी को बनाया गुरु, महज 13 साल की उम्र में की शादी। स्वतंत्रता आंदोलन से ऐसे देश के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूं कि कैसे बिहार के एक गरीब परिवार का लड़का छोटे से स्कूल से पढ़कर राष्ट्रपति भवन तक का अपना सफर तय करता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से अपना योगदान दिया था, साथ ही संविधान के निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी। चलिए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। एक बड़े संयुक्त परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से उन्हें बहुत प्यार मिलता था। उनका अपनी माँ और बड़े भाई महेंद्र से गहरा लगाव भी था। 5 साल की उम्र में ही राजेंद्र प्रसाद ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा लेना शुरू कर दिया। उसके बाद वो अपनी शुरुआती शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल भी गए, लेकिन अभी स्कूलिंग पूरी भी नहीं हुई थी कि 13 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद की शादी राजवंशी देवी से करा दी जाती है। लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने पटना की टी.के. घोष एकेडमी से अपनी पढ़ाई को जारी रखा और अपनी इस शादीशुदा जिंदगी का अपने इस पढ़ाई वाले पे, इस करियर पे कोई भी असर नहीं होने दिया। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया। उस एंट्रेंस एग्जाम में वो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। साल 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। उनकी लगन और मेहनत ने गोपाल कृष्ण गोखले और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर आता है साल 1915 में उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ विधि प्रस्नातक से LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के सेक्टर में ही उन्होंने डॉक्टर की उपाधि भी हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका भी निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजेंद्र प्रसाद की गांधी जी से पहली मुलाकात साल 1915 में कोलकाता में हुई, जब गांधी जी के सम्मान में एक सभा आयोजित हुई थी। दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने फिर गांधी जी को देखा। यहीं पर चंपारण के किसान नेताओं राजकुमार शुक्ला और बृज किशोर प्रसाद ने गांधी जी से चंपारण आने की अपील की थी। अधिवेशन में चंपारण के हालात पर भी एक संकल्प लिया गया था। फिर आता है साल 1917। ये साल राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी में एक बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में वो गांधी जी के करीब आ जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जांच मिशन के लिए चंपारण जाते वक्त गांधी जी पहले पटना स्थित उनके घर आएंगे। वो गांधी जी के आह्वान पर स्वयं सेवकों के साथ मोतिहारी पहुंचे और जहां भी गांधी जी गए वो उनके साथ ही रहे। बता दें कि राजेंद्र प्रसाद पूरी तरह से राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र के मुद्दों पर लिखने के लिए उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने सर्चलाइट और देश सहित क्रांतिकारी प्रकाशनों के लिए कई लेख भी लिखे। उन्होंने वास्तव में इन समाचार पत्रों के लिए धन एकत्र किया। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद साल 1937 में कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने 3 साल बिताए और फिर साल 1945 में उन्हें रिहा किया गया। फिर आता है साल 1946। उन्हें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में चुना जाता है, जिसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जो एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी। देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को उन्हें भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। साल 1952 और 1957 में उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो भारत के इतिहास के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान और भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान देश की तरक्की में योगदान देने के लिए उन्हें साल 1962 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खैर, आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती थी, तो हमें लगा क्यों ना आज उनके कुछ अनसुने किस्से आप सभी को बताए जाएं कि कैसे बिहार के एक छोटे से परिवार से निकलकर वो राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय करते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के और किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं आप जिसका भी किस्सा आप सुनना चाहते हैं। बाकी न्यूज़ बुक को फॉलो जरूर करते रहें।